तो प्यारे साथियों, विजय गुरुकुल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9, 10th और जो भी क्लास जिसके अंदर साइंस आती है उसके बारे में बेसिक इंट्रो देखेंगे कि साइंस का बेसिक परिचय होता क्या है ना। तो देखिए, ये साइंस शब्द की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के बारे में पहले तो भाई साइंस क्या है कि विज्ञान क्या है। कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले क्या है, ठीक है ना, इसका उत्तर मिल जाएगा हमें इसे वीडियो के अंदर। और या विज्ञान का अर्थ है ना, विज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक है ना, और विज्ञान की उत्पत्ति, इनके बारे में अपन को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। विज्ञान के बारे में, इन तीनों ही टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। इस विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा के शब्द, कौन सा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सा, साइंटिया। कौन सा शब्द है भाई, साइंटिया। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति, ये साइंस शब्द यानी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। इस स्पेलिंग क्या होती है, SCIENTIA इंग्लिश में, ठीक है। साइंटिया सबसे हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, इस साइंटिया का अर्थ क्या होता है भाई, इस साइंटिया का अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। क्या होता है, टू नो अर्थात जानना, ठीक है। अब जानना कैसे, हम किसी चीज़ को दो तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें अपन को जानना किस प्रकार होता है, एक तो अपन को जानना है क्रमबद्ध, कि कहते हैं अपन क्रमबद्ध, ठीक है ना। छोटी क्लासों में आपने साइंस की परिभाषा भी पढ़ी होगी कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। लेकिन क्यों कहते हैं, तो जानने के लिए अपन कोई भी चीज़ होती है उसको जानने कैसे, क्रमबद्ध, और कैसे जानो भाई, सुव्यवस्थित, ठीक है। कैसे जानना पड़ेगा, सुव्यवस्थित। तो प्रकृति का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान। लेकिन इस विज्ञान को अपन को किसके द्वारा सिद्ध करना पड़ता है, प्रयोगों द्वारा। किसके द्वारा, प्रयोगों द्वारा क्या, प्रमाणित, ठीक है। तो ये विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है भाई, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू नो, जानना, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में उसकी पूरी व्याख्या जानना। इसको जानने के लिए हमको किस प्रकार की सीरीज अपनानी है, क्रमबद्ध जानना है, उसका सुव्यवस्थित जानना है, और प्रयोगों द्वारा उसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। उसी ज्ञान को क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे, ठीक है। तो विज्ञान की परिभाषा या विज्ञान क्या है, इसका उत्तर भी यही है ना। विज्ञान का अर्थ के रूप में जान सकते हैं। अर्थ क्या होता है, जानना किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से। और उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से। ऐसे ही विज्ञान शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। जो ऋग्वेद था उसके अंदर हमें सबसे पहले विज्ञान शब्द का क्या मिला, उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हम एक चीज़ और देखते हैं, संस्कृत से। तो संस्कृत के कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा, जो देवों की वाणी कहते हैं, है ना, देववाणी। तो संस्कृत से इसमें कौन से, कहाँ से मिला है, विज्ञानम। कहाँ से मिला है भाई, विज्ञानम शब्द से हुई है, जिसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, वी प्लस ज्ञान और ल्यूट प्रत्यय। जो ल्यूट प्रत्यय का इत संज्ञा होने के कारण क्या हो जाता है, इसका न बच जाता है, इसलिए ये वी और ज्ञा और प्लस न बच जाता है ना, न बन जाता है। वी का मतलब विशेष, अर्थात ऐसा ज्ञान जो क्या हो, विशेष हो, और ज्ञान का मतलब ज्ञान है। तो कौन सा, एक विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या बनेगी, क्या बन सकती है विज्ञान की परिभाषा, कि प्रकृति का, अभी जानना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, किसका अध्ययन करना, प्रकृति का। तो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन और सुव्यवस्थित ज्ञान जो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा सके, उसको अपन क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, प्रकृति का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान जिसको प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, हम विज्ञान कहेंगे। अब विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, कितनी भागों में विज्ञान को बांट कर हम पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम विज्ञान की शाखाओं के बारे में देखते हैं कि विज्ञान को किन किन शाखाओं के अंदर बांटा गया है। तो विज्ञान को मुख्यतः
दो शाखाओं के अंदर बांटा गया है, जिसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, क्योंकि वास्तविक विज्ञान कौन सी है, प्राकृतिक विज्ञान ही वास्तविक विज्ञान है। तो प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो हो गई भौतिक विज्ञान, है ना, जिसको फिजिकल साइंस कहेंगे, दूसरी कौन सी हो गई जीव विज्ञान, जिसको क्या कहेंगे, लाइफ साइंस कहेंगे। अब भौतिक विज्ञान के अंदर हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, कौन सी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं भाई, निर्जीव वस्तुओं का, जबकि जीव विज्ञान के अंदर हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान को भी आगे बहुत सी शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी शाखाओं में बांटा गया है, जैसे कि भाई पहली शाखा कौन सी होगी, भौतिकी, है ना, जिसके बारे में भौतिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊष्मा हो गई, ध्वनि हो गई, ताप हो गया, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिकी। दूसरा रासायनिक, जो रासायनिक केमिकलों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको क्या, रासायनिक। तो पहली शाखा कौन सी, भौतिकी, दूसरी शाखा कौन सी, रासायनिक, है ना, तीसरी शाखा क्या हो गई, भूगर्भिक, यानी कि एक नीचे की एक ऊपर की, ठीक है ना। तो भूगर्भिक यानी भूमि के बारे में, भूगर्भ के बारे में जो भी अध्ययन करेंगे वो क्या हो जाता है, भूगर्भिक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोलॉजी, है ना। इसी प्रकार चौथी जो शाखा हो गई अपनी, जो चौथी ब्रांच अपनी, वो कौन सी है, खगोलीय, है ना। इसको क्या कहेंगे, खगोलीय। खगोलीय का मतलब एस्ट्रोनॉमी, जो ऊपर आकाश के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, है ना। और पांचवी शाखा होती है अपनी गणित, अर्थात गणित भी क्या है, गणित भी एक विज्ञान है। तो मैथमेटिक्स तो इसकी भौतिक विज्ञान की कौन कौन सी शाखा हो गई, एक तो ये हो गई भौतिकी, एक रासायनिक जिसको केमिस्ट्री कहेंगे, तीसरी क्या हो गई भूगर्भिक, जियोलॉजी, खगोलीय और गणित। जो मेनली हम जो क्लासों के अंदर पढ़ते हैं वो कौन कौन सी पढ़ते हैं, भौतिकी पढ़ते हैं, एक रासायनिक पढ़ते हैं और एक गणित को पढ़ लेते हैं इसके अंदर, है ना। और भौतिकी के अंदर और सामान्यतः 9th 10th के अंदर तो ये सभी क्या होती हैं, मिक्स होती हैं 10th तक, है ना। 11th 12th में जाकर क्या हो जाती है, थोड़ी डिवाइडेशन हो जाता है, और फिर ज़्यादा कोई BSc में जाएगा या MSc में जाएगा तो इसका और डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखिए जीव विज्ञान क्या है, जीवों के बारे में, अर्थात सजीवों के बारे में, जो भी वनस्पति हो गई, पेड़ पौधे हो गए, है ना, प्राणी हो गए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सजीवों के भी 3 शाखा कौन कौन सी, एक तो प्राणी विज्ञान जिसको अपन जूलॉजी कहेंगे, दूसरी कौन सी है, वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहेंगे, और तीसरी कौन सी होगी, चिकित्सा विज्ञान अर्थात मेडिकल साइंस, जो मेडिकल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारे क्या है, विज्ञान की शाखाएं का टॉपिक इस प्रकार क्लियर होता है। तो आप देखो विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान, 2 शाखाएं कौन कौन सी, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसको फिजिकल साइंस, उसको लाइफ साइंस। इसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि उसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्राणी, कोई भी मनुष्य हो गया, है ना, जानवर हो गए, सब प्राणी विज्ञान के अंदर आएंगे। वनस्पति जो पेड़ पौधे हो गए सारे इसके अंदर। और चिकित्सा संबंधी, जैसे कि किसी मानव शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंदर आता है, चिकित्सा विज्ञान के अंदर आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसकी 3 शाखा ये हो गई। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान की कितनी शाखा हो गई, 5 शाखा हो गई। कौन सी, भौतिक, एक तो भौतिकी, दूसरा रासायनिक, एक ऊपर की एक नीचे की। नीचे की कौन सी, भूगर्भिक, ऊपर की कौन सी, खगोलीय, और 5वीं कौन सी, अपनी गणित। तो गणित भी क्या है, एक विज्ञान है। तो थैंक यू गाइज, ऐसे वीडियो में बने रहना, और आगे हमें टॉपिक की चैप्टर वाइज वीडियो डालते रहेंगे वीडियो के अंदर, है ना। अपने चैनल के अंदर प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, 9th की अलग, 10th की अलग, और 11th 12th की भी अगर आगे कंटिन्यू रखते हैं तो उनकी भी बना दी जाएगी। तो आपको अगर साइंस पढ़नी है तो हमसे जुड़े, है ना। और नहीं समझ आता है तो कमेंट में बताइए भाई क्या समझने हैं, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। थैंक यू।